हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए के अगले एपिसोड में मैं अपने पिताजी के बचपन और पढ़ाई लिखाई जहाँ बीता था उसके बारे में बताऊंगी। मेरे पिताजी का पढ़ाई लिखाई नॉर्थ बंगाल जलपाईगुड़ी, तीस्ता नदी के किनारे जलपाईगुड़ी में उनका बचपन बीता था। वो करीब 7-8 साल के थे तब अपने बड़े भाई के साथ जलपाईगुड़ी चले गए थे। तो उनके बड़े भाई उनसे कुछ बड़े थे, 10 साल 12 साल बड़े थे। तो वो कुछ काम करते थे। मेरे पिताजी का बचपन बहुत गरीबी में बीता है। वो लोग बहुत गरीब थे। तो मेरे पिताजी का बड़े भाई एक टी कंपनी के यहाँ कुछ गार्डन में कुछ काम करते थे। वो बाद में भविष्य में वो उसी कंपनी के मुलाजिम भी हुए थे। लेकिन जब शुरुआती दौर में उन्होंने उस घर के बगीचे में काम करना, फिर उनके घरों के बहुत बड़े लोग थे वो लोग, और उस समय जस्ट स्वतंत्रता के पहले और बाद का हिस्सा थोड़े पैसे वाले लोग का जीवन का रहन सहन पूरा अंग्रेज़ों जैसा हुआ करता था। फिर अपने बच्चों को पालना, आया रखना, फिर बच्चों को घुमाने के लिए कोई। तो मेरे जो बाबूजी, मैंने पिताजी के बड़े भाई को तो मैं बाबूजी बोलती हूँ, वो घुमाते थे, तो वही काम करते थे। लेकिन मेरे पिताजी पढ़ते थे। वो सरकारी स्कूल में जाते थे और उनका किताब कॉपी जो भी हो, जो भी साधारण थोड़ा बहुत, वही बाबूजी उसका इंतज़ाम करते थे। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जब वो थोड़े बड़े हुए, 7th-8th में गए, इंग्लिश के प्रति उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। लेकिन उनको तो पढ़ाने वाला कोई नहीं, स्कूल में जो पढ़ाते थे उतना ही। तो वो क्या करते थे, लाइब्रेरी में जाके रोज़ न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते थे। एक कोई महानुभव व्यक्ति थे जो अपना पेपर पढ़ के लाइब्रेरी में रख के जाते थे रोज़। मेरे पिताजी रोज़ जाके पिछले दिन का न्यूज़पेपर पढ़ते थे। फिर जो समझ में नहीं आता था ना, वो सब नोट डाउन करते थे कॉपी में। फिर डिक्शनरी लेके बैठते थे, वो सब का अर्थ समझते थे। ऐसे करते करते इंग्लिश का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। मैंने ऐसे तो वो देखा जाए तो ICSE पास थे, ICSE उस समय बोलते हैं, तो वो पास किए थे। लेकिन उनका इंग्लिश का ज्ञान बहुत ज़्यादा था। वो शेली, कीट्स, बायरन, इन लोगों के बारे में ऐसे बोलते थे। उनकी कविताएं, एक तो उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, ऐसे बोलते थे। और उनके एक्सेंट भी जो थे ना, बहुत अच्छा था। मैंने ये समझिए, चूँकि वो स्वतंत्रता के पहले और बाद, जस्ट पहले और बाद का समय है, जो ट्रांजिशन पीरियड है, उस पीरियड की बात है। तो उस समय अंग्रेज़ों के प्रति लोगों के मन में जो एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होना, वो भी शायद रहा होगा। जो भी हो, मेरे पिताजी की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। और भविष्य में मैं फिर कभी इस बारे में बताऊंगी। लेकिन उन्होंने, मेरी माँ सिर्फ 8वीं पास थी, लेकिन मेरी माँ का भी इंग्लिश ज्ञान बहुत अच्छा था। मेरी माँ जितना अच्छा इंग्लिश पढ़ लिख नहीं पाती थी, उतना अच्छा इंग्लिश की कहानियाँ, इंग्लिश बड़े बड़े नॉवेल्स की, वो सब मेरे पिताजी ना संडे में बैठ के मेरी माँ को सुनाते थे। तो मेरे पिताजी के ये, अभी फिर मैं जलपाईगुड़ी में पहुंच रही हूँ, जलपाईगुड़ी की कहानी में आ रही हूँ। तो पिताजी ऐसे करके पढ़ते रहे। जो 1947 की 14 अगस्त, जिस दिन रात के 12 बजे भारत स्वतंत्र हुआ था, उस रात मेरे पिताजी भाषण सुनने के लिए वही जलपाईगुड़ी में कोई ग्राउंड है, मुझे अभी नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, उस ग्राउंड में भाषण हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी जो रेडियो में जो भाषण दिए थे ना, वो भाषण वहाँ ब्रॉडकास्ट किया गया था। और उसके बाद कुछ नेता लोग जो रहे होंगे उस समय के, उन्होंने भी दिया था। तो पिताजी खड़े खड़े उसे सुनते रहे। शायद रात के 2-2:30 बजे तक ये सब भाषणबाजी चलता रहा। तो उसे सुनते रहे। सुन के जब घर आए तो मेस बंद हो गया था, तो खाना नहीं मिला। तो हमेशा वो बताते थे, जो देश जिस दिन स्वतंत्र हुआ
उस रात में भूखे सोया था। लेकिन वो बहुत खुश थे वो सब कहानी वगैरह सुन के। तो पिताजी का नॉर्थ बंगाल के इसके बाद ही उनको नौकरी मिली थी बैंक में, तो फिर कलकत्ता आ गए थे। लेकिन नॉर्थ बंगाल के प्रति उनका बहुत ज़्यादा, वो तीस्ता नदी, चाय बागान, ये सब के बारे में हम लोगों को भी बताते थे। बहुत अच्छा लगता था। तो जब मैं 7th के एंड में एग्ज़ाम जब होता था एनुअल, 1977 की बात है, दिसंबर की ही बात है। जब हम छोटे थे ना, अभी जैसे मार्च अप्रैल में बच्चों का दूसरे क्लास में जाने वाला एग्ज़ाम होता है, जब हम छोटे थे तब ये नवंबर दिसंबर में होता था नए क्लास में जाने वाला एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के बाद फिर बड़े दिन की जो छुट्टी होती थी 10-12 दिन की, उस छुट्टी में मेरे बाबूजी आए हुए थे हमारे यहाँ। वो अक्सर साल में 2-3 बार आते थे हमारे पास, और तो हमको लेके गए थे हमको। और मैंने ज़िक्र किया था अपनी कहानी में मेरी चचेरी बहन मीरा दीदी, जिनकी माँ बचपन में चल बसी थी, वो वही बाबूजी की बेटी, वो और हम गए हुए थे जलपाईगुड़ी का हमारा स्टे बहुत ही रोमांचक और बहुत अच्छा था। रोमांचक था कि एक बहुत अलग घटना हुई थी जो मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा ये था, एकदम तीस्ता नदी के जस्ट किनारे एक ब्रिज, कोरोला ब्रिज शायद उसका नाम था, हाँ कोरोला ब्रिज ही है। उस ब्रिज के बगल में मेरे बाबूजी जो रहते थे उसके बगल में ही एक नर्सिंग कॉलेज था, कॉलेज एंड हॉस्टल। तो हम लोग, उनके जो घर था उसमें बहुत बड़ा बगीचा था। बाबूजी जो थे ना, वो किराए पे रहते थे। तो उनके जो लैंडलॉर्ड थे वो बैचलर थे माने एजेड हो गए थे, वो शादी नहीं किए थे। वो भी आर्मी का उनका जीवन था, आर्मी में वो बिताए थे, और रिटायर्ड रहते थे। तो हम लोग शाम को तीस्ता नदी को देखने जाया करती थी मैं, मेरी दीदी, फिर बाबूजी की बेटी फुलिया, ये लोग, हम लोग सब भाई बहन मिलके नदी देखने जाती थी। फिर हम लोग को जैसे जिस दिन उनको छुट्टी हुआ, चाय बागान ले गए हम लोग को दिखाने। चाय बागान में मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना अच्छा लगा। वो माथे पे पीछे में जो टोकरी टाइप का जिसका फीता माथे तक आता है, उसमें लोग फटफट एकदम जैसे हम लोग फिल्म में देखते हैं ना, वो लोग गाना गाते गाते पत्ता तोड़ते हैं, एक्चुअली ऐसे ही तोड़ते हैं। 2 पत्ते के बीच में एक कली होती है, वो वाला पत्ता तोड़ा जाता है। फिर मैं बाद में कैसे चाय पत्ती बनता है, फैक्ट्री जो होती है, एक फ्रेंच टी कंपनी बोल के एक टी कंपनी थी, बाद में वो उसमें काम किए थे मेरे बाबूजी। तो वहाँ कैसे चाय बनता है, कैसे पत्तियों को सुखाया जाता है, कैसे कटिंग होती है, कैसे उसको फिर पाउडर, हाफ डस्ट, फुल डस्ट ऐसे बनाया जाता है। चाय पत्ती के कारखाने में जाके इतनी अच्छी खुशबू, जैसे अभी भी दार्जिलिंग चाय की एक अलग ही महत्व है ना, एकदम आपको जैसे लगेगा एकदम दिमाग फ्रेश हो गया। और वो चारों तरफ खुशबू, और वो ठंड भी वहाँ थोड़ी ज़्यादा ही होती है, दार्जिलिंग पास में है करके। और मैं ठंड में गई भी थी, काफ़ी ठंड लगा था मुझे वहाँ जिस दिन गई थी। हम लोग उतना मोटा स्वेटर, कलकत्ते में हम लोग पले बढ़े ना, उतना आइडिया नहीं था, ना ही मेरी माँ को था इतना आइडिया। तो हम लोग ऐसे ही चले गए थे, एक स्वेटर, एक शॉल, ऐसे साधारण सा स्कार्फ बांध के, बहुत ठंड लगा था हमको। लेकिन वहाँ जाके इतना अच्छा लगा, वो बगीचा, चाय का बगीचा, वो चाय कंपनी, ये सब देखना बहुत अच्छा लगा, बहुत। मैंने मैं एक ही बार जा पाई थी जलपाईगुड़ी। फिर वहाँ पे तो फिर 10 दिन छुट्टी बीत गया था, फिर आना पड़ा था हमको। लेकिन वहाँ रहते हुए मैं, जिस घर में मेरे बाबूजी माने पिताजी के बड़े भाई रहते थे, उनके जो लैंडलॉर्ड थे, उनके जीवन की एक कहानी है जो कि बहुत ही दुखद और क्या बोलूँ, लोमहर्षक बोलते हैं, वो है, वो कहानी है। वो कहानी मैंने उनको
उनके जो नौकर था ना उसने मर्डर कर दिया था बाद में। ये सब सुन के मेरा, जो छोटी थी, मेरा छोटा मन बहुत ये हुआ, क्योंकि वो थोड़ी फ़ौज में थे ना, बहुत शासन करते थे। हमको भी लगता था इतना शासन नहीं करना चाहिए। एक दिन शायद उसने पैसा वैसा मांगा तो उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनको मारा, मैंने सिर्फ मारा ही नहीं, एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिया उनका, टुकड़े टुकड़े करके वहाँ से भाग गया। ये अच्छा हुआ, ये तब की बात है जब हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, हम लोग कलकत्ता पहुँच चुके थे। हम जब पहुँच गए तब के उसके 1-2 महीने बाद की बात है, ये घटना हुई थी। तो ये घटना भी मेरे मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा छाप छोड़ा था। मैं छोटी ही थी कि एक प्रभु भृत्य का एक रिलेशन होता है, प्यारा सा रिलेशन था उन लोगों का, नोक झोंक भी चलता था। मुझे याद है उस लड़के का जो उनका नौकर था, उसका नाम था घोंघारू, घोंघारू बोलते थे। जैसे आदिवासी लैपचा ये लोग जो होते हैं ना, ऐसे दिखता था, नाक चिपटा सांवला सा, बड़ा अच्छा था। हम लोग से बहुत अच्छे से बात करता था। हम लोग भी तोड़ने जाते थे तो हम लोग को भी तोड़ कर देता था। लेकिन ऐसा क्या क्रोध आया कि वो आदमी बेचारा अकेले उसको ऐसे ही मार दिए। तो मेरे पिताजी की यही जलपाईगुड़ी की कहानी, जहाँ उनका बचपन बीता, जो मैं देखने गई, उसके बाद फिर मैं कभी नहीं गई जलपाईगुड़ी। तो आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जय हिंद।